गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से यूथ पंचायत का एहतमाम किया गया। यूथ सेंटर बख्तूर में मुनक्किद की गई इस तकरीब में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों ने फौज के आला अफसरान को अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर फौज के अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। आज हमारी इधर यूथ बॉडी की मीटिंग हुई थी आर्मी के साथ। टोआईसी साहब आया था, तो जो हमारे मसले थे तो हमने टोआईसी साहब के नोटिस में लाए। हर हमेशा उसने सुने हैं, आज भी उसने सुने। तो जो हमारे मसले हैं, हमें उम्मीद है वो मसले हल हो जाएंगे। हमारे गांव के, हमारे ये ब्लॉक बख्तूर के जो भी मसाइल है वो हमने रखे पेश किए ये इस टोआईसी साहब के सामने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और हमें अभी उम्मीद है कि जो हमने मसाइल इनके सामने रखे हैं कि वो पूरे हों। आज हमें यहाँ बख्तूर में जो सद्भावना की मीटिंग है, यहाँ पर मीटिंग थी आर्मी के साथ। यहाँ टोआईसी साहब आ गया था, तो हमें जो भी मसाइल यहाँ थे बख्तूर इलाके में, चाहे गाँव में, तो हमें इनको बताना ही पड़ा क्यों हमें यहाँ पर मुश्किलात नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने जो भी मसाइल है हमने इनके पास बताए, तो आर्मी ने हमें इस बात पर पूरा यकीन दिलाया। गुज़िश्ता 2 माह से राजौरी पुलिस की इंसदाद मंशियात मुहिम जारी है। कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस मंशियात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिविल इंतजामिया ने जीएमसी राजौरी में डी डिटेक्शन सेंटर खोला है, जिसमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ के 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा वंतीपुरा में मुफ्त तिब्बी कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के 50 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। बटालियन के कमांडिंग अफसर योगेश रोहित ने बताया कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को फायदा हो सके। जो कार्यक्रम है वो फ्री मेडिकल कैंप है। फ्री मेडिकल कैंप हम आयुष डिपार्टमेंट की सहायता से कर रहे हैं, और इसमें लेतपुरा, हाथीवाड़ा, चंदारा और आसपास के सभी गांवों के लोगों के लिए यहाँ पर आज फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, जिन जिन को ज़रूरत है फ्री मेडिकल दवाइयों को, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। साथ ही इसमें हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हैं, जो सभी बुज़ुर्ग, लेडीज़, बच्चे, जेंट्स जिनको भी आज मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, उनके देखभाल के लिए, उनकी मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के 185 बटालियन की जानिब से लेतापुरा ट्रेनिंग सेंटर में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 100 के करीब जवानों ने खून अतिया दिया। कमांडिंग ऑफिसर अरुण भारती ने पहले खून का अतिया पेश किया और बताया कि ऐसे कैंप मुनक्किद होने से गरीब बीमारों को मदद फराहम होती है और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए खून देना बहुत जरूरी है। आयोजन हमारा सीआरपीएफ मददगार सेल के ओवरऑल सुपरविजन में किया जा रहा है, जिसमें जो कि पूरे कश्मीर में ज़रूरतमंदों को, कश्मीरी आवाम को मदद पहुंचाने का काम करती है। इस कैंप का मेन उद्देश्य लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता पैदा करना, और साथ ही सीआरपीएफ के आम कार्मिक का, सीआरपीएफ के हर जवान का कश्मीरी आवाम के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैंप में हम सभी लोग मिलजुल कर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पामपुर में इन्वेस्टर मीट और पिचिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स की तरक्की को फरोग देना था। प्रोग्राम में महावीर प्रताप शर्मा, एक मशहूर सरमायाकार, मौजूद रहे। तकरीब जेके ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की रहनुमाई में मुनक्किद हुई। तकरीब में पुरजोश कारोबारियों का बमाने टर्न आउट देखा गया, जो खित्ते में बढ़ते हुए कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मारूफ कारोबारी शख्सियत और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीआई साबिक सदर शेख आशिक भी इस मौके पर मौजूद थे। आइडियाज़ को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ जो ईडीआई का रोल है मेंटरशिप में और काउंसलिंग में, वो हमेशा जारी रहेगा, और कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी हम इससे भी बड़े प्रोग्राम करते रहें। हमारा 19-20
जून को भी एक स्टार्टअप इंडिया वुमेन्स का प्रोग्राम है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली लेडीज़, और इसमें जो एस्टेब्लिश्ड भी यूनिट्स हैं, यूनिट होल्डर्स, या जो हमारे DPIIT से या JKEDI से जो स्टार्टअप में रजिस्टर हैं, वो लेडीज़ आ सकती हैं। वो यहाँ हमारी काउंसलिंग सेल के साथ राब्ता कायम करके अपना नाम रजिस्टर करके उसमें शमूलियत कर सकती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, एक एक्सपोजर मिलता है, और हमें जो एडिशनल नॉलेज है अबाउट स्टार्टअप्स वो मिलता है। ईद उल अजहा और